अगर हम आपसे पूछें कि धरती का सबसे क्रूर और निर्दयी जानवर कौन सा है, तो शायद आप में से कुछ लोग शेर, चीता या मगरमच्छ जैसे खतरनाक जीवों का नाम लेंगे। लेकिन हकीकत तो यह है दोस्तों कि इंसान से बड़ा जानवर और निर्दयी कोई नहीं है, क्योंकि इंसानी कहर के चलते जंगली जीव जंतुओं की लाखों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ विलुप्ति की कगार पर हैं। ऐसे में जानवरों ने अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अपने आप में कई परिवर्तन किए हैं। चौंकाने वाली बात है कि जहां पहले जानवरों में परिवर्तन होने में लाखों वर्षों का समय लग जाता था, वहीं अब करीब 50 से 60 सालों में ही जानवरों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं इंसानों के अत्याचार की वजह से जानवरों में होने वाले हैरतअंगेज परिवर्तन। एलिफेंट। हाथी और इंसान की दोस्ती लंबे अरसे से चली आ रही है। प्राचीन समय में हाथियों से इंसानों ने खूब काम लिया है। जब राजा महाराजा किसी युद्ध पर जाते थे, तब हाथी ही सबसे पहले हमले का शिकार होते थे। यहाँ तक कि हाथी महावत से भी मार खाने को मजबूर थे। आज भी हाथियों से भारी भरकम काम करवाए जाते हैं, लेकिन जब इंसानों का इससे भी पेट नहीं भरा, तो उसने हाथी के लंबे लंबे दांतों यानी टस्क के लिए हाथियों का जमकर शिकार किया। इस तरह इंसान ने हाथी का इतना शोषण किया है कि अब हाथियों ने अपनी जान बचाने के लिए एक तरकीब खोज ली है। दरअसल पिछले कुछ सालों में जन्म लेने वाले हाथियों में टस्क निकलने ही बंद हो गए हैं। अब इन हाथियों में हाथी दांत गायब हो रहे हैं। हालांकि बिना टस्क वाले हाथी को सरवाइव करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जंगल की दुनिया में दूसरे जानवरों से लड़ाई करने में इन्हें काफी परेशानी होगी। एक बिना दांत वाला हाथी दांत वाले हाथी से मुकाबला करने में हार सकता है। दरअसल हाथियों के बाहर निकले हुए दांत काफी काम के होते हैं। इनके दम पर ये दूसरे हाथियों और जानवरों से लड़ने के अलावा अपने भोजन को जुटा सकते हैं और पानी के लिए जमीन खोद सकते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर शिकार होने से बचने के लिए हाथियों ने अपने इन दांतों का विकास रोक दिया है। एक नई रिसर्च से पता चला है कि अफ्रीका के मोजाम्बिक में कई साल तक चले गृह युद्ध और शिकार की बदौलत अब यहाँ के हाथियों की बहुत बड़ी जनसंख्या में कभी टस्क तीथ नहीं निकलेंगे। दरअसल अफ्रीका पिछले कई साल से युद्ध पीड़ित महाद्वीप रहा है। 1977 से 1992 के बीच मोजाम्बिक में हुए भीषण संघर्ष के दौरान युद्ध का खर्चा चलाने के लिए हाथी का शिकार किया गया। हाथी के दांतों की तस्करी कर पैसा जुटाया गया। इस वजह से अफ्रीकी हाथियों की संख्या में तेजी से कमी आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोजाम्बिक के गोरनगोसा नेशनल पार्क में मौजूद 200 मादा हाथी जो युद्ध के समय जिंदा बच गई थी, उनमें से 51% बिना दांत के थी, जबकि युद्ध के बाद पैदा हुई फीमेल एलिफेंट्स में से 32% बिना दांत की हैं। इस लिहाज से संभव है कि आने वाले समय में पैदा होने वाले सभी हाथी बिना टस्क टीथ के ही जन्म लेंगे। एक अनुमान के मुताबिक हाथी के दांतों की तस्करी के लिए रोजाना 100 अफ्रीकी हाथियों को मार दिया जाता है। इसलिए सिटीज ने 1989 में इंटरनेशनल आइवरी ट्रेड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि इसके बावजूद हाथी के दांत की तस्करी में ज्यादा गिरावट नहीं आई। चीन में बड़ी मात्रा में हाथी दांत का व्यापार किया जाता है, क्योंकि इसे बड़े मुनाफे का सौदा माना जाता है। बताते हैं कि चीन के काला बाजार में हाथी के इन 2 दांतों की कीमत तकरीबन 20 से 40 लाख रुपए है। हाथी के दांतों की इतनी ज्यादा कीमत होने की वजह से कई क्रिमिनल्स भी इस गैर कानूनी धंधे में हाथ आजमा रहे हैं। इस कारण विश्व में सालाना करीब 35,000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिग हॉर्न शिप। दोस्तों, इस भेड़ के सींग काफी बड़े और मजबूत होते हैं। आपको बता दें कि ये भेड़ अपने मजबूत सींगों के दम पर किसी को भी चंद समय में घायल कर सकती हैं, लेकिन इंसान ने अपने शौक के लिए इस भेड़ की भी बलि चढ़ा दी। कुछ लोग इस भेड़ का शिकार करने में अपनी शान समझते हैं, और यही नहीं, अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए भी इनके सींगों को रखना पसंद करते हैं। बताते हैं कि जिस भेड़ के सींग जितने बड़े और वजनी होते हैं, उनकी कीमत उतनी ही अधिक होती है। इन भेड़ के सींगों को खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं। बड़े पैमाने पर इन भेड़ों का शिकार किया जाता है। ऐसे में अपनी जान और अस्तित्व दोनों सुरक्षित करने के लिए इन भेड़ों ने परिवर्तन का रास्ता खोज लिया है। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 30 से 40 वर्षों में इनके सींगों की लंबाई में काफी कमी दर्ज की गई है। इन भेड़ों के सींग पहले के मुकाबले अब कुछ छोटे होने लगे हैं।
अनुमान के हिसाब से जहां पहले इनके सींग करीब 4 फीट लंबे होते थे, वहीं अब इनकी लंबाई घटकर केवल 2 फीट तक रह गई है। ऐसा होने के पीछे अहम वजह यह बताई जा रही है कि तेजी से लंबे सींग वाले भेड़ों की संख्या घट रही है और छोटे सींग वाले भेड़ ही अगली पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं। इस तरह आगे जन्म देने वाली हर एक नई पीढ़ी में बदलाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिग हॉर्न भेड़ मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं और इसके बड़े सींग की वजह से ही इनका नाम बिग हॉर्न शिप पड़ा है। जहां आमतौर पर भेड़ का वजन 70 किलोग्राम तक होता है, वहीं एक जोड़ी सींग का वजन 14 किलो तक होता है। हाइब्रिड रैट, अगर किसी के घर में चूहे घुस जाएं तो काफी नुकसान कर देते हैं। ये खाने पीने के सामान से लेकर कपड़ों तक सब कुछ कुतर कुतर कर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए चूहों के आतंक से पीछा छुड़ाने के लिए मार्केट में कई कंपनियों की दवाइयां मिलने लगी हैं। इन्हें खाने से चूहों की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये छोटे चूहे भी कुछ कम नहीं है। एक शोध से पता चला है कि चूहों ने जहरीली दवाइयों का सेवन करने की क्षमता विकसित कर ली है। अब इन पर जहरीली से जहरीली दवाई का जल्दी से असर नहीं होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जर्मनी और अल्जिया में अब ऐसे हाइब्रिड चूहों की नस्लें जन्म ले रही हैं जिनमें जहरीली दवाओं का प्रतिरोध करने की पावर है। अब तक ऐसी पावर केवल सूक्ष्म जीवाणुओं में ही पाई जाती थी, लेकिन अब चूहों ने भी इस तरह की शक्ति को अपने भीतर विकसित कर लिया है। आपको बता दें कि इन देशों में चूहों की काफी बड़ी तादाद थी, इसलिए यहाँ के लोगों ने चूहों को खत्म करने के लिए अनेक जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहीं चूहों ने भी इतने खतरनाक जहर को झेलते झेलते एक खास प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली है। इसका मतलब यह है कि लंबे समय तक जीवित रहने के लिए चूहों के जीन में नेचुरल रूप से परिवर्तन होने लगा है। लेकिन अगर दोस्तों ये चूहे यूं ही लगातार अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते रहे तो आने वाले समय में प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी महामारी का रूप भी ले सकती है। मॉस्किटोज, गर्मियां आते ही मच्छरों का कहर भी बढ़ जाता है और इससे निजात पाने के लिए हम मॉस्किटोज कॉयल, स्प्रे और क्रीम जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मच्छरों ने इतनी तेजी से विकास किया है कि अब इन पर तमाम कीटनाशक दवाइयां फेल होती नजर आ रही हैं। इस कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। लिजार्ड, घरों या बिल्डिंग्स में छिपकली को देखना एक आम बात है, लेकिन इनके बारे में एबनॉर्मल बात यह है कि जहां पहले छिपकलियां कांच वाली विंडो या डोर पर ठीक से नहीं चल पाती थीं, वहीं अब पिछले कुछ सालों में छिपकलियों ने अपने पैरों की पकड़ को इतना मजबूत कर लिया है कि ये बड़े आराम से शीशे वाली जगहों पर चलने में सक्षम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल लोगों के बीच अपने घरों को सुंदर और डेकोरेट करने के लिए शीशे के विंडो और दरवाजे को लगाने का चलन काफी बढ़ गया है और इसी के साथ शहरों में रहने वाली छिपकलियों ने भी मौजूदा समय को देखते हुए अपने को कांच पर चलने में काबिल बना लिया है। लेकिन अगर हम किसी ग्रामीण इलाके में रहने वाली छिपकली को शहर में लाकर छोड़ दें तो उसे शीशे वाली जगह पर चढ़ने में काफी परेशानी होगी। डॉग्स, हाथी की तरह डॉग्स भी इंसान के काफी करीबी माने जाते हैं। कुछ लोगों को तो डॉग से इतना लगाव होता है कि वो इन्हें अपने घरों में पालना पसंद करते हैं और इनकी काफी देखभाल भी करते हैं। इस वजह से कुत्तों की कई नस्लें अपने शिकार करने की परंपरा को खोती जा रही हैं। शहरों में डॉग्स इंसानों पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि अगर इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद इनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये अकेले सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बेशक कई बार डॉग्स इंसानों पर हमला कर देते हैं, लेकिन अगर इन्हें जंगल में सरवाइव करने के लिए भेज दिया जाए तब इन्हें शिकार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम इंसानों ने कुत्तों की अलग अलग ब्रीड को मिलाकर हाइब्रिड नस्लों को जन्म दिया है ताकि हमारे बच्चे इनके साथ खेल सके। उदाहरण के तौर पर आप पॉडल डॉग्स को देख सकते हैं। हालांकि इंसान ने डॉग्स की कुछ आक्रामक नस्लें भी विकसित की हैं, लेकिन अधिकांश नस्लें इंसानों के शौक को पूरा करने के मकसद से तैयार की गई हैं, क्योंकि कुछ डॉग ब्रीड्स को घरों में पालना सिंबल ऑफ स्टेटस भी माना जाता है। इस तरह दोस्तों, हम इंसानों की वजह से जानवरों के जीवन और व्यवहार में काफी तेजी से बदलाव आए हैं। दोस्तों, आपका पसंदीदा पेट एनिमल कौन सा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।